ध्यानियों का स्वागत है इस शाम के सत्र में। ध्यान सागर के इस मंच पर मैं प्रीतिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, हमारा रामचरितमानस का पारायण चल रहा है, तो हम उस पे जाएंगे। पर पहले हम एक 15 से 20 मिनट का ध्यान करेंगे, उसके बाद हम अपने सत्र पर चलेंगे, है ना। चलिए अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे। जो नीचे बैठे वो आलती पालती मारेंगे, और जो ऊपर बैठे वो अपने पैरों को क्रॉस करेंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और प्यार से अपनी गोद में रखेंगे। अब अपनी प्यारी सी सुंदर सी कोमल सी आंखों को बंद करेंगे। एकदम सुखासन में बैठना है दोस्तों। शरीर में कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। अपनी श्वासों पे ध्यान, श्वासों के साथ कोई छेड़खानी नहीं। बस शांति से बैठ के हमें अपनी कुदरती श्वासों पे ध्यान देना है। श्वास कहाँ से आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। आने वाली श्वासें और जाने वाली श्वासें, इनके साथ हमें एक होना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। विचारों को शून्य की स्थिति में लाना है। विचार आए तो उसे आने दीजिए। उससे उलझना नहीं है, ना ही बातें करना है, ना ही विचारों के बारे में सोचना है। जैसे ही विचार आए उसे बाजू में कर कर केवल और केवल अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे। श्वासों पे ध्यान देते देते एक दिन हम विचारों की शून्यता में आ जाते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं हमारे प्रिय पितामह पत्री जी, अवतार बाबा जी, सभी गुरुजनों को, माता पिता, देवी देवता, दिव्य शक्तियों को, कुंभ में पधारे हुए सभी ऋषि गुणी साधु संतों, सभी की चेतना का आवाहन करूंगी कि वो हमारे साथ इस सत्र में जुड़े और हमारे साथ बने रहें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, दशरथ जी, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, लव कुश, जनक जी, सुनैना, रावण मंदोदरी, सुग्रीव जी, बाली जी, हनुमान जी, जामवन जी, अंगद जी, सभी हमारे इस रामचरितमानस के पात्र जो भी है, सभी की चेतना का आवाहन करूंगी कि वो हमसे जुड़े। दोस्तों हमें यह देखना है हमारी श्वास कहाँ से आ रही है और कैसे जा रही है। क्या ये हमारे पेट से आ रही है, या छाती से आ रही है, या हमारी नासिका से आ रही है। हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सी नासिका से ये अंदर आ रही है और कौन से नासिका से ये बाहर जा रही है।
शांति से बैठ के केवल हमारी श्वासों को देखना है और महसूस करना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल अपनी श्वासों के साथ बने रहेंगे।
कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे दोस्तों। बस और 3 मिनट है हमारे पास। अब ध्यान में बने रहें। आखिरी का 1 मिनट है दोस्तों, बने रहे। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। दोस्तों, धीरे धीरे हम अभी अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। ध्यान से बाहर आएंगे। अपने आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। आप जिस स्थान पे बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, उसका अनुभव करेंगे आसपास। और हमारे साथ जुड़ने वाले मास्टर्स का भी अनुभव करेंगे, जो दिव्य शक्तियां हमारे साथ अभी इस सत्र में जुड़े हैं। उन सभी का अनुभव हो हमें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और अपने पैरों का लॉक खोलेंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों का लॉक खोलेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी सुंदर सी प्यारी कोमल सी आंखें पे रखेंगे। जब खुद को पूर्ण महसूस करें, तब आंखों को 2 से 3 बार अपनी हथेलियों में खोल बंद करेंगे। जी दोस्तों, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ
आप अपना हाथों को अपने चेहरे से स्पर्श कराते हुए, अपने शरीर से स्पर्श कराते हुए, धन्यवाद करते हुए, आज के इस ध्यान के लिए सभी का धन्यवाद। हम अपने सत्र में चलेंगे। कोई पानी पीना चाहता है फ्रेंड्स, तो आप पानी पी सकते हैं। जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं, वो ध्यान में बने रहकर सुनेंगे हमारी रामचरितमानस। एक सेकेंड। चलिए हम शुरू करेंगे। कल शिपालिका जी ने जहाँ एंड किया था, हम वो एक बार ले लेंगे। ओ जय सचिनानंद जग पावन, अस कही चले ओ मनोजन सावन। राम सिया राम जय जय राम। ओ चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों मैं अनुरोध करूंगी, राम सिया राम आप मेरे साथ जरूर गाइएगा। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शंकर जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सीता जी के साथ चले जा रहे हैं। बता रहे हैं कि जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद भगवान कौन है, उनकी जय है। कौन है सच्चिदानंद भगवान? भोलेनाथ है, विष्णु जी है ना। तो बोले कि वो शिव जी के साथ चल पड़े हैं और शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए चल रहे हैं। किसके साथ? सीता जी के साथ। ओ सती सो दशा शंभुखे देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। राम सिया राम जय जय राम। ओ शंकरु जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सिया राम जय जय राम। बोलते सीता जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर है, देवता मनुष्य मुनि सब उन्हीं के प्रति सिर नवाते हैं। बता रहे कि जब सीता जी ने देखा कि शंकर जी इस तरह उनके पीछे पीछे आ रहे, तो उनको लगा, अब संदेह उत्पन्न हो गया कि मन में वो कहने लगी, अरे शंकर जी को तो सारा जगत वंदना करता है, वे तो जगत के ईश्वर है, देवता मनुष्य सभी उनके प्रति सिर नवाते हैं। आगे चलेंगे। तीन्हनुपसुतहि कीन परनाम, कहि सच्चिदानंद परधाम। सिया राम जय जय राम। हो भय मगन छवि तासु बिलो की, अजहु प्रीति उर रहत न रोकी। सिया राम जय जय राम। तब उन्होंने कहा, उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया
और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही है। जब सीता जी ने देखा ये शिव जी इस तरह से आ रहे हैं, तो उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही है। दोस्तों, अब हम दोहा लेंगे। ब्रह्म जो व्यापक बीरज, अज अकल नहीं भेद, सो की देह धरी हुई, नर जाहि न जानत भेद। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बता रहे जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। बता रहे कि जो ब्रह्मा जो सर्वव्यापक मीन्स ये शिव जी के बारे में हमको बता रहे हैं कि सर्वव्यापक है, माया रहित है, अजन्मा है, जिसका कोई जन्म नहीं है ना, इच्छा रहित है, इनकी इच्छा को कोई वो नहीं कर सकता है, जो इनकी इच्छा है वही करेंगे। भेद रहित, भेद कोई नहीं जानता। ऐसे वेद भी तो नहीं जानते कि इनमें क्या है, वेद भी इनको पूरी तरह से नहीं जानते, इनके भेद को नहीं जानते। क्या वह देह धारण करके भी मनुष्य हो सकता है। बोलते हैं कि क्या ऐसे जो हमारे महादेव जी है, क्या ये भेष धारण करके कभी मनुष्य बन सकते हैं क्या। आगे चलेंगे। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सो सुवर्ग्य जथा त्रिपुरारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। हो खोई जसो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। राम सिया राम, जय जय राम। बता रहे हैं तुलसीदास, देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ है। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे। अभी यहाँ पे ये राम जी के लिए बता रहे हैं कि जो राम जी क्या है, विष्णु भगवान का रूप है। तो बोले देवताओं के हित के लिए इन्होंने मनुष्य धारण किया है ना, राक्षसों का कुल संहार करने के लिए इन्होंने ये लीला रची थी, है ना, रावण कुल संहारने के लिए वो राक्षसों का कुल था। उन्होंने मनुष्य धारण करने, जो मनुष्य धारण शरीर धारण करने वाले कौन है, विष्णु भगवान है। वे जो शिव की भांति भी सर्वज्ञ है, वो भी सर्वज्ञ है, जैसे शिव जी सर्वज्ञ है, ये भी सर्वज्ञ है। जो ज्ञान के भंडार है, लक्ष्मी जी के पति हैं और असुरों के शत्रु है, तो भगवान विष्णु क्या अज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे क्या, ऐसे इनको संदेह हो रहा था। एक सेकेंड। ओ संग भगु गिरा, पुनि मूषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। राम सिया राम, जय जय राम। हो अस संशय मन भयहु अपारा, होई नर दय प्रबोध पचारा। राम सिया राम, जय जय राम। तो बोलते हैं, फिर शिव जी के वचन भी झूठे हो सकते हैं। जब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है, सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं था। ये बता रहे हैं कि शिव जी के वचन कभी झूठे हो गए क्या, नहीं ना। तो जब सब वो जानते हैं शिव जी सर्वज्ञ है, फिर सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा कैसे हुआ,
क्योंकि वो भी एक लीला ही थी ना, जो शिव जी सती जी ने अपना देह कुंड में त्यागा था, वो भी एक उनकी लीला थी, है ना, शिव जी की। जैसे हम भगवान की लीलाओं को कभी भी नहीं जान पाते, ऐसे कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जानते, तो हम एक दूसरे को नहीं जानते कि कौन कौन सी लीला कर रहे हैं, तो हम मनुष्य होके कैसे जानेंगे। वैसे ये बता रहे हैं तुलसीदास जी कि सती खुद भी ये चीज को नहीं जानते थे कि इनके क्या लीला रचने वाली है आगे जाकर। जब सती जी का इस तरह से लीला हुई, तभी तो हमें 51 शक्तिपीठ मिले ना। सती जी ने अपने को कुंड में भस्म किया, शिव जी उनको लेकर धरती पे घूमे, और विष्णु जी ने चक्र से उनके 51 टुकड़े किए, और वो जो जहां जहां गिरे, तभी हमारे को धरती पे 51 शक्तिपीठ मिले, है ना। तो ये भी एक लीला थी कि उन्हें ऐसा संचार करना था संसार में, शक्तिपीठ को बनाना था, देवी शक्ति को आगे बढ़ाना था, इसीलिए, है ना। आगे चलेंगे। ओ यद्यपि प्रकट न कहेहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। राम सिया राम, जय जय राम। ओ सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरी उर काऊ। सिया राम, जय जय राम। बोलते यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। यद्यपि भवानी के मन में तो संशय प्रकट हुआ, लेकिन शिवजी तो अंतर्यामी है, वे सब जान गए कि भवानी के मन में क्या संदेह हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक स्त्री के भांति व्यवहार किया, है ना, कि पिताजी ने नहीं बुलाया, फिर भी मैं जाना चाहती हूँ। जब शिवजी ने उन्हें मना किया, तो बोले कि सुनो, तुम्हारा एक स्त्री स्वभाव ही है, फिर ऐसा संदेह मन में कभी मत रखना, क्योंकि तुम तो जगत जननी हो, तुम तो शक्ति हो, मैं शिव हूँ, तुम मेरी शक्ति हो, है ना। फिर भी तुमने मन में यह संदेह करके एक स्त्री स्वभाव को प्रकट किया। आगे चलेंगे। जासु कथा कुम भज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सिया राम, जय जय राम। ओ सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सिया राम, जय जय राम। बता रहे हैं, जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवर जी है, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। अभी शिव जी ये बात माता जी को सुना रहे हैं कि जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने की और जिनकी भक्ति मैंने मुनियों को सुनाई, खुद शिव जी ने मुनियों को सुनाई, और जो मेरे इष्ट देव हैं, जैसे हम हर और हरि दोनों एक हैं, है ना। हर हमारे भोलेनाथ और हरि हमारे विष्णु जी, तो ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं, है ना। तो बोले मेरे जो इष्ट देव, सुनिए, शिव जी विष्णु जी के इष्ट देव हैं, सॉरी, विश शिव जी के इष्ट देव विष्णु जी है, रघुवर जी, और रघुवर जी के इष्ट देव शिव जी, तो जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। अभी हम छंद लेंगे। मुनि धीर जोगी सिद्ध सतंत बीमल मंजहि दवाई, कही नेति निगम पुराण आगम जसु कीर्ति गवाही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकय पति माया धनी,
अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकल मनि। इसमें बता रहे हैं ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। बोलते हैं ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध जो भी निरंतर है, वो चित्त के निर्मल है, वो वेद पुराण शास्त्र नेति नीति जो भी है, उनके सर्वव्यापक समस्त ब्राह्मणों की स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र जो है, वो हमारे रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र जी है और उन्होंने अवतार लिया है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, कौसल्या नंदन की जय। सोबता लेंगे। लाग न उर अपदेसु जदपि कहे शिव बार, बोले भी हसी में हंसू हरि माया बलु जानी जाय। जय जय राम सिया राम सीता राम जय जय राम। बोलते यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सीता जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, क्या बोले? हो जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। राम सिया राम जय जय राम। हो तब लगी बैठ अहो बट छाही, जब लगी तुम एहू मोहि पाई। राम सिया राम जय जय राम। बोले जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जबकि तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाया में बैठा हूँ। कौन बोल रहा है? शिव जी बोल रहे कि इतना समझाने के बाद भी सीता जी के मन का संदेह दूर नहीं हुआ। तब बोलते जाके तुम जो सती जी को बोलते हैं, सती जी शिव जी को बोल रहे हैं कि आपने इतना समझाया फिर भी उनके समझ में नहीं आया, तो जाके आप उनको कोई परीक्षा बताइए, उससे मैं है ना यहाँ बैठा हूँ करके सती जी को बोल रहे हैं। ओ जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, करहु जतनु विवेक विचारी। राम सिया राम जय जय राम। अब सती जी चली किसकी? परीक्षा लेने सीता जी। चली सती शिव आयसु पाई, करहि विचारु करो का भाई। सिया राम जय जय राम। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वार सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं, है ना? वो बोले जाके परीक्षा क्यों नहीं लेते? तो बोले कि जाओ जाके तुम परीक्षा लेके आओ। तो सती जी बोलते हैं मैं चली तो आई परीक्षा लेने, पर अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे परीक्षा लूं। हो यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याण। सिया राम जय जय राम। हो मोरे हूँ कहे
न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलते इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सीता का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सीता का कुशल नहीं है। अब शिव जी बोल रहे हैं मन में कि शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि इतना समझाने पर भी ये दक्ष कन्या सीता जी के पहले का बोल कि कल्याण नहीं है। अब मैं समझाने से इसका संदेह दूर तो नहीं कर पाया। अभी पता नहीं विधाता ने क्या सोचा है, पर जो कुछ सोचा है वो इनके लिए अभी सही नहीं है। हो होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। हो अस कही लगे एक सेकंड। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। सिया राम जय जय राम। बोलते जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन साखा, मतलब विस्तार बढ़ावे मन में। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, है ना। बोले जब शिव जी ने जब देखा तो बोले कि जब राम जी ने अपना जो जन्म इधर लिया है, मतलब विष्णु जी ने राम जी का रूप लेके अपना जन्म धरती पे लिया है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के अपना पूरा क्या बोलते हैं प्लान बना के ही तो लिया होगा ना। तो जब तक उन्होंने जो रचा है उसको तो कोई नहीं समझ पाएगा, है ना, भेद कोई नहीं जान पाएगा। तो शिव जी ने बोले अब मैं तर्क वितर्क करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं खुद भी ये भेद को नहीं जान पाऊंगा। इसीलिए छोड़ो अभी ये चीज को, और वो क्या करे, फिर से हरि नाम का जप करते करते ध्यान में लग गए। और यहाँ सती जी वहां पहुंच गई जहां हमारे सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे थे ना। अभी हम दोहा लेंगे। हमारा 42 वाला दोहा चल रहा है। पुनि पुनि हृदय विचारो, करि धरि सीता कर रूप। आगे हो चली पंथ, तेहि जोई आवत नर भूप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोले सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सीता जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। अब सती जी ने क्या किया, सीता जी का रूप धारण कर लिया और उस मार्ग पर चली जहाँ पे वो रामचंद्र जी थे। हो लक्ष्मण दीक उमा कृत भेषा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। सिया राम जय जय राम। हो कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाऊ जानत मति धीरा। सिया राम जय जय राम। बताते हैं सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए, क्योंकि लक्ष्मण जी भी तो शेषनाग थे, वो भी अंतर्यामी थे, और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए और कुछ नहीं कर सके। वो आश्चर्य करने लगे, ये क्या, माता सती सीता जी का वेश लेके क्यों आ रही है। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। लक्ष्मण जी तो जानते थे
कि ये कोई भी भेष बना के आए, पर हमारे रघुनाथ जी तो अंतर्यामी हैं, तो वो तो ये भेद को अच्छे से जान लेंगी। आगे चलेंगे। अति सती कपटु जनेऊ सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ सुमिरत जाहि मिटय अगियाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अभी ये बता रहे हैं कि सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है ना। कि सती ने तो सीता जी का भेष बना लिया, लेकिन क्या रामचंद्र जी से छुपा पाएगी? नहीं, क्योंकि वो तो क्या है, सर्वज्ञ है ना, सब जानते हैं, इसीलिए वो रामचंद्र जी उनको जान लेंगे। अभी आगे। सती कीन्हा चाहु तहु डराओ, देखहु नारी सुभाव प्रभाव। राम सिया राम जय जय राम। हो निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृद बानी। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों कहते हैं राम नाम कलयुग का तारणहार नाम है, इसीलिए आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम जब रामचरितमानस में राम सिया राम बोले, आप भी इसको लेंगे तो इसकी जो ऊर्जा है आपको भी मिलती रहेगी, है ना। चलिए, स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। देखिए, स्त्री स्वभाव सती जी को जो शिव जी ने बोला है ना, वो समझ रही है कि वो अंतर खुश हो रही है कि मैंने सीता जी का भेष ले लिया है, अब मैं रामचंद्र जी के पास जा रही हूँ, तो क्या वो अपना भेष छुपा पाएगी उनसे, है ना। सती जी अपना छिपाव करना चाहती है, पर माया के बल को हृदय में वो बखान कर रही है कि वाह, मैंने कैसे सीता जी का भेष, मतलब वो माया रची है ना उन्होंने, तो वो अपने आप को बखान कर रही है कि मैंने हूबहू सीता जी का भेष बना लिया। ये सब हमारे रामचंद्र जी जानते हैं। उन्होंने क्या किया, हंसकर उनसे कुछ कोमल वाणी में बोला। अब क्या बोला, हम ये आगे पढ़ लीजिए। हो जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। राम सिया राम जय जय राम। हो कहे हु बहोरी कहाँ ब्रश के तू, विपिन अकेली फिरहु कही हे तू। राम सिया राम जय जय राम। अभी पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सीता जी को प्रणाम किया, क्योंकि ये अंतर्यामी है, ये जानते हैं कि सामने कौन आ रहा है, ये हमारे महादेव की अर्धांगिनी माँ सती जी है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो सामने आए, उन्होंने पहले हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम किया। हालांकि देखिए, वो है सीता जी के भेष में, फिर भी जब वो जान गए तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। उन्होंने पिता सहित दशरथ जी के लाल ऐसे उन्होंने अपना नाम भी सती जी को बताया। फिर कहा कि
वृषकेतु शिव जी कहाँ है? देखिए, उन्होंने फिर पहले तो प्रणाम किया, फिर अपने बारे में बताया पिताजी के नाम के साथ। फिर उन्होंने सीधे सीधे से उनसे सवाल कर लिया कि वृषकेतु शिव जी कहाँ है? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? उन्होंने सती जी से ही सवाल कर लिया कि शिव जी कहाँ हैं और आप इस वन में अकेली कहाँ फिर रहे हैं? दोहा लेंगे दोस्तों। राम बचन मृदु गौड़ सुनि उपजा अति संकोचु सती सुभट में हस पही चली हृदय बड़ सोचु सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। भी एकदम से वो क्या बोलते हैं, शॉक में आ गए सती जी। आश्चर्य हो गया उनको कि ये क्या, सीता जी को पहले प्रणाम कर रहे हैं और अपना इंट्रोडक्शन पिताजी के साथ दशरथ लाल करके, दशरथ जी के लाल रामचंद्र का आपको प्रणाम है, ऐसे करके उनको इंट्रोडक्शन भी दिया जा रहा है। और फिर सीधे से शिव जी के बारे में पूछ रहे हैं। ये एकदम सहम गई और वहां से निकलकर शिव जी के पास चलने चली गई। और हृदय में उनको बड़ी चिंता हो गई क्योंकि वो तो परीक्षा लेने आई थी। आगे चलेंगे। मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञानो राम पर आना। राम सिया राम जय जय राम। हो जाए उतारू अब देव कहा उर उपजा अति दारुण दाहा। सिया राम जय जय राम। तब कि मैंने शंकर जी का कहना, तब सती जी को मन में थोड़ा दुख हुआ कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। अभी हमारे साथ भी बहुत बार होता है ना कि हमको कुछ समझ में नहीं आता, कोई हमें रोकता है, फिर भी हम जाके कुछ गलती करके आ जाते हैं, तो हमारी कैसी हालत हो जाती। इस समय सती जी की भी वही की वही हालत हो गई है, क्योंकि उनको मन में दुख हो रहा है कि शिव जी ने मुझे रोका, पर मैंने अपने बल इसमें घमंड में आकर ना उनकी कोई बात नहीं मानी। अब मैं जाऊंगी और वो मुझे पूछेंगे कि क्या परीक्षा ली और क्या हुआ, तो मैं कैसे उनको बताऊंगी कि मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ? मैं कैसे बताऊं कि उन्होंने मेरे को प्रणाम किया, अपना ऐसे अपने बारे में ऐसे बताया और आपके बारे में पूछा, है ना? जबकि मैं सीता जी के भेष में थी। वो खुद भी बहुत सहम कर आश्चर्य में पड़ गई सती जी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करे। आगे चलेंगे। जाना राम सती दुख हु पावा निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सिया राम जय जय राम। ओ सती दीख को तुक मग जाता आगे राम सहित श्री भ्राता। सिया राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। क्या दिखलाया? सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले आ रहे हैं। जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जान लिया, क्योंकि वो अंतर्यामी थे, उन्होंने जान लिया कि सती जी के मन में दुख हो आया है, मैंने जो किया,
तो उनको है ना संदेह था, लेकिन अभी वो दुखी हो रही है, उनको संकोच हो रहा है कि मैं कैसे जाके शिव जी को का सामना करूंगी। तो उन्होंने अपना प्रभाव बताने के लिए एक कौतुक रचा, मीन्स एक माया जैसा रचा। क्या रचा कि जैसे वो मार्ग से चली जा रही थी सती जी, तो सामने से श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सामने से चल के आ रहे हैं, सॉरी चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाए। उन्होंने ये कौतुक क्यों किया? क्योंकि उन्होंने सीता जी का भेष लिया था, है ना? तो इसीलिए उनको सीता जी भी दिखानी जरूरी थी, इसलिए उन्होंने सीता जी को दिखाया और श्री रामचंद्र जी ने अपना सच्चिदानंदमय रूप दिखाया और विनियोग और दुख की जो कल्पना उनके मन में चल रही थी सती जी के, उसको भी दूर किया। आगे चलेंगे। फिर चितवा पछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेषा। राम सिया राम जय जय राम। ओ जहाँ चित वही तहाँ प्रभु असीना, से वही सिद्ध मुनि प्रवीणा। सिया राम जय जय राम। बता रहे, तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। आगे से भी ये राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आ रहे हैं। पीछे मुड़ के देखा तो वहां से भी वो तीनों चले आ रहे हैं। वे जिधर देखती है उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सचतुर सिद्धि मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। अभी ये देखा, फिर उन्होंने जहां जहां नजर बढ़ाई, वहां पर उन्होंने क्या देखा कि श्री रामचंद्र जी हर जगह विराजमान है और जो सिद्ध मुनीश्वर लोग हैं ना, वो उनकी सेवा कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आगे करेंगे। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। सिया राम जय जय राम। हो बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विभित भेष देखे सब देवा। सिया राम जय जय राम। सीता जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़ के असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। तो अब सती जी ने ये कौतुक देखना आरंभ किया, उनको कुछ नया नया दिखने लगा। अब सती जी ने क्या देखा कि अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु वहां पे है जो एक से एक बढ़ के असीम प्रभावशाली थे। उन्होंने देखा कि सारे देवता भांति भांति के वेश धारण कर कर और सभी देवता रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। दोहा लेंगे दोस्तों। सती बिद्राती इंदरा, देखी अमित अनूप। जेहि भेष अजादी, सुरत ही तेहि तन अनुरूप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उन्होंने अनिगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी भी देखी, क्योंकि जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनेक देखे तो उनके साथ उनकी अर्धांगिनी भी तो अनेक होनी चाहिए ना। तो उन्होंने वहां पे उनकी अनेक अर्धांगिनियों को भी देखा, जैसे
लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, है ना। और ये सब शक्तियां भी वहीं पर थी। आगे चलेंगे। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, सब तनह सहित सकल सुर तेते। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। राम सिया राम, जय जय राम। बोलते सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। अब सती जी ने क्या क्या देखा? उन्होंने देखा कि वहां जहां देखे वहां उनको रघुनाथ राम जी दिख रहे हैं। उनके साथ कौन? उनकी शक्तियां भी हैं, मतलब उनकी जो देवियां हैं वो, और इतने सारे देवता देखे जो भी है संसार में। और देव संसार के चराचर जीवों को भी अनेक प्रकार से उन्होंने वहां पे उस कौतुक में देखा। ये सब राम जी का कौतुक चल रहा है सती जी के साथ, है ना। आगे चलेंगे। पूज ही प्रभु ही देव बहु भेषा, राम रूप दुरसर नहीं देखा। सिया राम, जय जय राम। हो अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित ना भेष घनेरे। सिया राम, जय जय राम। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। बोले दिख तो रहे थे, अनेक जगह दिख रहे थे, लेकिन वेश क्या था? एक ही था। ऐसे नहीं कि अनेक रूपों में उनको देखा, अनेक जगहों पर देखा। ये ध्यान से सुनना दोस्तों कि अनेक जगहों पे जहां देखे वहां उनको श्री रामचंद्र जी दिख रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं कहीं विष्णु रूप में दिख रहे थे, ऐसे कुछ नहीं था। वो जैसे धनुष धारण हमारे राम जी है ना, बस वही उनको अनेक जगह में दिख रहे थे। आगे चलेंगे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। सिया राम, जय जय राम। हो हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मुदी बैठी मग माही। सिया राम, जय जय राम। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। वो बहुत डर गई सती जी की, चार जहां देखो बस वो के वो दिख रहा है उनको, वही एक ही रूप सभी का। पर जहां नजर दौड़ाओ बस राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी उन्हें दिख रहे थे। अब वो बहुत डर गए, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। अभी बहुत बार हमारे साथ भी होता है ना कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन से रास्ते में जाए, हम थक हार के वहां पे आंख बंद करके बैठ जाते हैं। उसी तरह अभी सती जी का हाल हो गया ये कौतुक देखकर। और वो क्या करे? वो आंख बंद कर वहीं रास्ते पर बैठ गई। हो बहुरी बिलो केऊ नयन अघारी, कछु न दीक तहाँ दक्ष कुमारी।
राम सिया राम जय जय राम। ओ पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। सिया राम जय जय राम। फिर आंखें खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। अब वो कौतुक राम जी ने बंद कर दिया, क्योंकि वो डर गई। वो समझ गए कि ये डर गए हैं सती जी, अब ये कौतुक बंद करना पड़ेगा। तो जब उन्होंने आंख खोल कर देखा, कई बार हमारे साथ भी होता है, कुछ होता रहता है, हम आंख बंद करके बैठे, फिर हम आंख खोल के देखते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता। उसी तरह सती जी के साथ भी हुआ, वो कौतुक बंद हो गया। उन्होंने जैसे ही आंख खोली, वहां कुछ भी नहीं था। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शंकर जी थे, है ना। तब फिर उन्होंने क्या किया, बार बार राम जी के चरणों की वंदना की, उनको बार बार प्रणाम किया कि मैं एक अज्ञानी थी, मैं अपने क्या बोलते हैं, घमंड में आकर, शक्ति का घमंड दिखाने के लिए मैं आपकी परीक्षा लेने आई, जबकि शिव जी ने उनको मना किया था, फिर भी वे आई। बस, तो वो प्रणाम करके बार बार उनसे माफी मांग रही थी कि मैं जान गई कि आपके जैसा कोई भेद नहीं पा सकता, आपका भेद कोई भी नहीं पा सकता, स्वयं महादेव भी नहीं पा सकते, तो मैं क्या पाऊंगी, है ना। दोस्तों, हम यहाँ पे एक दोहा लेंगे और इसके साथ हम ये आखिर आज का सेशन का दोहा यहाँ पे लेकर समाप्त करेंगे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कूशल, ली नहीं पर कवि न विधि, कहूँ सत्य सब बात, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अभी यह सारा कौतुक जब बंद हो गया, उन्होंने सती जी ने रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहाँ पे भोलेनाथ, शिव शंभू ने बोला ना, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ, ध्यान में बैठ गए वो, तो ये भी वहां चली गई। जब पास पहुंची तब शिवजी ने हंसकर कुशल प्रश्न कर कर कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। शिवजी को पता था कि वहां पे क्या कौतुक रचा है, फिर भी वह जानना चाहते थे सती जी से कि इतने क्या बोलते हैं, वो परीक्षा लेने इतने धैर्य से निकली थी, तो वहां पे कैसी परीक्षा ली। ये सती जी को भी डर था ना, मैं जाऊंगी और भोलेनाथ मुझे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, और वही हुआ। शिव जी आते ही उनको पूछे, जैसे हमारे साथ भी होता है ना, कोई कोई जाके आता है तो हमको भी जानने की उत्सुकता, शिव जी को बहुत उत्सुकता हुई कि है ना, मैं जानूं कि ये इन्होंने कैसी परीक्षा ली और इनके साथ वहां पे क्या क्या हुआ, है ना। यहाँ पे हमारा मास पारायण का दूसरा विश्राम आता है दोस्तों। हम यहाँ पे विश्राम लेंगे, क्योंकि कहा जाता है जहाँ विश्राम आता है ना, ये रामचरितमानस में, वहां हमें विश्राम जरूर लेना चाहिए, इसीलिए उसका नाम विश्राम दिया गया है। तो ये विश्राम से आगे हम नहीं जा सकते, तो आगे हम अगले सत्र में इस विश्राम के आगे चलेंगे, और आज विश्राम है तो हम विश्राम करेंगे। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, हमारे साथ जो भी मास्टर्स जुड़े हैं, जो भी दिव्य शक्तियां जुड़ी है, श्री रामचंद्र जी का मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज मेरे द्वारा आज रामचरितमानस का पारायण आपके सामने मैं कर पा रही हूँ। इतनी इनकी कृपा दृष्टि मेरे पे उन्हें बनाई है। मैं अपनी टीम का धन्यवाद करूंगी, ध्यान सागर की टीम का धन्यवाद करूंगी, जूम का धन्यवाद करूंगी, और यूट्यूब से जुड़ने वाले मेरे प्यारे ध्यानियों भक्तों का भी धन्यवाद करती हूँ, जो इस शाम के हर सत्र में मेरे साथ जुड़ते हैं और इतने प्यार से मेरा यह पारायण सुनते हैं। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शाम के 9 बजे, रात के 9 बजे के सेशन में हम दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए हम बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हम एक राम स्तुति के साथ यहाँ पे अपना सेशन पूरा करेंगे। स्तुति भूली गई तो राम जी की स्तुति करेंगे। जी दोस्तों, राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जी दोस्तों, अब हम यहाँ पे अपना यह सत्र समाप्त करेंगे। जी मास्टर्स, कोई कुछ कहना चाहते हैं? किसी को कुछ कहना है तो 1-2 मिनट का समय लेंगे हम। और आप सबको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ। आप किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। जी मास्टर, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम रात के इस वापस से इस ध्यान सागर के 9 बजे के सत्र में हम दोबारा से मिलेंगे, है ना, जहाँ पे हमें तब तक के लिए मैं आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड।